रूस और यूक्रेन वॉर में पुतिन के दोस्त हैं किम जोंग उन। लेकिन दोस्त अगर गलती से मिस्टेक कर दे, वो भी वॉर सिचुएशन में, तो क्या होगा? ऐसी ही गलती वाली मिस्टेक नॉर्थ कोरिया ने की। नॉर्थ कोरिया जो रूस की तरफ से लड़ रहा था, उसने गलती से रूस के सैनिकों को ही वॉर में मार दिया। नहीं समझे? इसको मैं समझाती हूँ आसान भाषा में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। नॉर्थ कोरिया जो रशिया की तरफ से लड़ाई कर रहा था यूक्रेन से, उसने रूस के ही सैनिकों के ऊपर गलती से अटैक कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अगर इस कहावत का कोई उदाहरण देना हो तो उसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया इसके लिए सॉरी भी है। इस इंसिडेंट को देखते हुए वो मीम याद आ रहा है कि भाई मुझे क्यों तोड़ा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो अभी नॉर्थ कोरिया और रशिया की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई है। तभी तो नॉर्थ कोरिया ने ये डिसाइड किया कि वो रूस की तरफ से यूक्रेन के साथ युद्ध करेगा और नॉर्थ कोरिया ने अपने कई सैनिकों को रूस भी भेजा। लेकिन जब से नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंचे हैं, तभी से वो वहां पर सही ढंग से सेटल नहीं हो पा रहे हैं। किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह लैंग्वेज बैरियर है। अब आते हैं अभी वाले इंसिडेंट पर। तो हुआ यूं कि कुर्स्क रीजन में रशियन सोल्जर्स, यूक्रेनियन सोल्जर्स और कोरियन सोल्जर्स मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से नॉर्थ कोरिया के सैनिक कंफ्यूज हो गए कि रूस के सैनिक कौन से हैं और यूक्रेन के सैनिक कौन से। गए वो थे रूस का समर्थन करने के लिए, लेकिन वहां उस समय उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि किस देश के कौन से सैनिक हैं। जिसके बाद उन्होंने फायरिंग की, जिसमें कि रूस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस घटना में कई रूसी सैनिक मारे गए और कई घायल भी हुए। फ्रेंडली फायरिंग भी देखने को मिलती है ऐसे टाइम पर, लेकिन उसमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। वो इसलिए क्योंकि कुर्स्क रीजन में यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है उसके कुछ इलाके में, और रूस का ये प्लान था कि रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर वहां पर जाएंगे, अटैक करेंगे, जिससे कि जो यूक्रेन के सैनिक हैं उनको वहां से हटाया जा सके। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा रूस को नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि यूक्रेन के सैनिक ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, जिसमें उन्होंने कई नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भी मार गिराया। तो इससे रूस और उत्तर कोरिया दोनों को ही काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये तो बात हो गई इस घटना की। अब आप सोच रहे होंगे कि बीते कुछ दिनों में कई बार रूस यूक्रेन वॉर की चर्चा की गई है और ये बार बार चर्चा का विषय बन गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका में हुए राष्ट्रपति के चुनाव। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे और एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ट्रंप के आते ही हो सकता है कि वहां पर सीज फायर हो जाए, जिस वजह से दोनों ही देश ये चाह रहे हैं कि वो जितनी ज्यादा जमीन हो सके वो दूसरे देश की हथिया लें। ये सब तो आगे की बात हो गई, लेकिन जो अभी नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हुआ है उसे काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर के तौर पर देखा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया और रूस ने दोस्ती तो कर ली, लेकिन ये दोस्ती दोनों ही देशों को काफी ज्यादा महंगी पड़ गई। जो भी हुआ वो काफी दुखद था, लेकिन जिस दिन से नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों को रूस भेजे जाने की बात कही थी, तब से ही ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ये एक सक्सेसफुल मूव साबित नहीं हो सकता है। उसकी कई वजहें बताई गई थी, लेकिन अब ये क्लियरली देखा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा था। खैर, रूस यूक्रेन वॉर में लगातार जो है वो अपडेट्स आ रहे हैं और उससे जुड़ी सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको बस स्विच के साथ जुड़े रहना है और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बना सकें, उसके लिए आप स्विच को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।